ये शरीर दिखाई देता है, पर जो दिखाई नहीं देता वही सत्य है। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य जन्मों से बाहर की खोज करता रहा, पर भीतर बैठे राम को कभी पहचान न सका। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत, नियम, कर्मकांड सब किए, पर आत्मा को न जाना। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए कबीर साहिब ने नाम का रहस्य बताया। वही नाम है जो श्वास के साथ चलता है, जो बिना बोले जपा जाता है, जो न तो जीभ का है और न ही कंठ का। ओम सोहम राम कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये शब्दों का समूह नहीं है। यह आत्मा की ध्वनि है। ये वही नाद है जो जन्म के साथ आरंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। मनुष्य इसे सुनता नहीं, क्योंकि उसका ध्यान बाहर की आवाजों में फंसा रहता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है, तब कोई भाषा नहीं जानता, कोई मंत्र नहीं जानता, फिर भी वह जीवित रहता है। तब उसे कौन चला रहा होता है, कौन श्वास भर रहा होता है, कौन हृदय को धड़काता है, वही सत्ता राम है, वही अल्लाह है, वही निरंकार है, वही सत्य पुरुष है। सोहम का अर्थ है वह मैं हूँ। यह अहंकार नहीं है, यह देह का अहम नहीं, यह आत्मा की पहचान है। जब श्वास भीतर जाती है तो सो की ध्वनि होती है, जब श्वास बाहर जाती है तो हम की ध्वनि होती है। यह ध्वनि किसी कान से नहीं सुनाई देती, यह अनुभूति से जानी जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि यह नाम जपने से नहीं जागता, इसे पहचानने से जागता है। जो व्यक्ति बैठकर जबरदस्ती मंत्र जपता है, वह बाहर का काम कर रहा है। असली साधना भीतर घटती है। भीतर का राम बिना जप के जप रहा है। राम कोई दशरथ का पुत्र नहीं है। कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि जो जन्मा वह मरा, जो मरा वह राम नहीं हो सकता। राम वह है जो अजन्मा है, जो न कभी आया न कभी गया, वही आत्मा में विराजमान है। ओम का अर्थ है पूर्णता। ये सृष्टि का मूल नाद है। पर कबीर साहिब ओम से भी आगे की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ओम भी एक ध्वनि है, और जहां ध्वनि है वहां द्वैत है। उससे भी परे जो शून्य है वही असली घर है। पर साधक को पहले नाद से गुजरना पड़ता है। जब साधक श्वास पर ध्यान देता है, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मन विचारों से खाली होने लगता है। इसी शून्यता में आत्मा की झलक मिलती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई ध्यान की तकनीक नहीं, यह स्वाभाविक स्थिति है। कबीर साहिब कहते हैं कि साधक को कुछ करना नहीं है, उसे केवल देखना है। देखना है कि श्वास कैसे चल रही है, देखना है कि विचार कैसे उठते और गिरते हैं। जो देखने वाला है वही आत्मा है, वही राम है। राम को पाने के लिए त्याग नहीं चाहिए, जंगल नहीं चाहिए, वस्त्र बदलना नहीं चाहिए, केवल दृष्टि बदलनी चाहिए। दृष्टि बाहर से भीतर की ओर करनी चाहिए। जब दृष्टि भीतर जाती है तब राम अपने आप प्रकट होता है। कबीर साहिब ने कहा कि पंडित वेद पढ़ते रह गए, मौलवी किताबें पढ़ते रह गए, पर आत्मा को न पहचाना। क्योंकि आत्मा किताबों में नहीं मिलती, आत्मा अनुभव में मिलती है। सोहम राम का भेद यही है कि साधक स्वयं को राम से अलग मानना छोड़ दे। जब तक तू खुद को शरीर मानता है, तब तक तू जन्म और मृत्यु में फंसा रहेगा। जिस दिन तू जान लेगा कि तू शरीर नहीं है, उसी दिन बंधन टूट जाएगा। ये साधना किसी समय की मोहताज नहीं। श्वास तो हर समय चल रही है, सोहम राम तो हर क्षण जप रहा है। बस जागरूकता चाहिए। जागरूकता का अर्थ है होश। कबीर साहिब कहते हैं कि होश में जपा गया नाम मुक्त करता है, बेहोशी में जपा गया नाम केवल आवाज बनकर रह जाता है। जब साधक इस रहस्य को समझ लेता है, तब उसे किसी गुरु की बाहरी आवश्यकता नहीं रहती। तब गुरु भीतर प्रकट होता है। वही सद्गुरु है, वही सच्चा मार्गदर्शक है। आत्मज्ञान का अर्थ चमत्कार नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ आकाश में उड़ना नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है दुख का अंत, भय का अंत, मृत्यु का भय समाप्त होना। जिस दिन साधक जान लेता है कि वह मरने वाला नहीं है, उसी दिन वह जीवन मुक्त हो जाता है। शरीर रहेगा, संसार रहेगा, पर भीतर कोई बंधन नहीं रहेगा। कबीर साहिब कहते हैं कि राम को पाना कठिन नहीं है, कठिन है खुद को खो देना। जब तक तू है तब तक राम दूर है। जिस दिन तू मिट गया, उसी दिन राम प्रकट हो गया। सोहम राम का जप मौन है। ये बिना शब्द का शब्द है, ये बिना स्वर का स्वर है। ये वही है जिसे नाद कहते हैं। यही अनहद नाद है। अनहद का अर्थ है जो बिना आघात के बजता है। ये ध्वनि किसी टकराव से नहीं बनती, यह आत्मा की स्वाभाविक ध्वनि है। जो इस ध्वनि में टिक जाता है वही भवसागर पार करता है। वही कबीर साहिब का सच्चा शिष्य है। कबीर साहिब ने साफ कहा कि जो राम को बाहर खोजता है वह भटकता है, जो भीतर खोजता है वही पाता है। ये ज्ञान सुनने से नहीं उतरता,
ये ज्ञान धीरे धीरे भीतर पकता है। साधक को धैर्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए और सबसे अधिक ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी स्वयं के प्रति, दिखावे की साधना नहीं, प्रदर्शन का त्याग, भीतर की यात्रा का साहस। जो इस मार्ग पर चलता है उसे समाज समझ नहीं पाता, क्योंकि समाज बाहरी पूजा को मानता है, भीतर की साधना को नहीं। पर कबीर साहिब कहते हैं कि साधक को समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए, आत्मा की पुकार सुननी चाहिए। जब भीतर राम जागता है तब बाहर का संसार अपने आप संतुलित हो जाता है। तब कोई शत्रु नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता, सब एक ही चेतना के रूप दिखाई देने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है, यही कबीर साहिब का संदेश है, यही सोहम राम का गुप्त भेद है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब साधक इस सत्य को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है तब उसके भीतर एक मौन फैलने लगता है। यह मौन बाहर का नहीं होता। बाहर तो शब्द चलते रहते हैं, संसार चलता रहता है, लोग बोलते रहते हैं, पर भीतर एक स्थिरता आ जाती है। यही स्थिरता आत्मा का संकेत है। मन स्वभाव से चंचल है, वह बाहर की ओर भागता है, वह रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श में उलझा रहता है। मन को ये बात स्वीकार नहीं होती कि सत्य भीतर है, क्योंकि भीतर जाने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए मन साधक को डराता है, भटकाता है, शंकाएं पैदा करता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन ही माया है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार भी है। जब तक मन बाहर है तब तक बंधन है। जिस दिन मन भीतर की ओर मुड़ गया उसी दिन मुक्ति का आरंभ हो गया। सोहम राम की साधना में मन को दबाना नहीं है, मन से लड़ना नहीं है, मन को केवल देखने लगना है। जब साधक मन के विचारों को देखने लगता है तब वह धीरे धीरे मन से अलग होने लगता है। यही अलगाव आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। मन कहता है मैं हूं, आत्मा कहती है मैं साक्षी हूं। मन कहता है मैं करता हूं, आत्मा कहती है सब हो रहा है। इस अंतर को समझ लेना ही कबीर साहिब का ज्ञान है। कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि तू करता नहीं है, कर्तापन ही दुख का मूल है। जब तक तू अपने को करने वाला मानेगा तब तक तू फल का बोझ उठाएगा। जिस दिन तू जान लेगा कि तू केवल देखने वाला है उसी दिन बोझ गिर जाएगा। श्वास अपने आप आती है, श्वास अपने आप जाती है, तू नहीं लाता, तू नहीं ले जाता। फिर तू किस बात का अहंकार करता है? इसी श्वास में राम बसता है, इसी श्वास में सत्य छुपा है। सोहम राम का भेद समझने वाला साधक धीरे धीरे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि श्वास बदलती है पर देखने वाला नहीं बदलता। शरीर बदलता है पर चेतना नहीं बदलती। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने जन्म को समझ लिया उसने मृत्यु को भी समझ लिया। जिसने मृत्यु को समझ लिया वह अमर हो गया। अमर का अर्थ शरीर का अमर होना नहीं है, अमर का अर्थ है भय का समाप्त होना। जब भय समाप्त हो जाता है तब जीवन सहज हो जाता है। तब कोई अपेक्षा नहीं रहती, तब कोई मांग नहीं रहती, तब जो है वही पर्याप्त लगता है। राम का राज्य बाहर नहीं आता, राम का राज्य भीतर उतरता है। जब भीतर राम का राज्य होता है तब बाहर की परिस्थितियां साधक को डिगा नहीं पाती। कबीर साहिब ने कहा कि साधक को सिद्धियां नहीं चाहिए, सिद्धियां रास्ते का कांटा है। जो सिद्धियों में उलझा वह मार्ग से भटक गया। सच्चा साधक केवल सत्य को चाहता है। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, सत्य तो वही है जो अभी है, जो सदा है, जो कभी बदला नहीं। जब साधक इस सत्य में टिकने लगता है तब उसे किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं रहती, कोई विशेष मुद्रा नहीं रहती। चलना, बैठना, खाना, सोना सब साधना बन जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है, मजदूर भी मुक्त हो सकता है, राजा भी मुक्त हो सकता है। मुक्ति का संबंध परिस्थिति से नहीं, दृष्टि से है। दृष्टि बदली और संसार बदल गया, दृष्टि वही रही और संसार बंधन बन गया। सोहम राम का अनुभव धीरे धीरे साधक को अद्वैत की ओर ले जाता है। अद्वैत का अर्थ है दो का न रहना। जब देखने वाला और देखा हुआ एक हो जाता है तब द्वैत समाप्त हो जाता है। उस अवस्था में न कोई राम को पूजने वाला रहता है, न कोई राम पूज्य रहता है, केवल राम ही रह जाता है, वही शुद्ध चेतना। कबीर साहिब कहते हैं कि यही सहज समाधि है। न आंख बंद, न आंख खुली, न ध्यान, न अध्यान, केवल होना। यह अवस्था शब्दों से नहीं बताई जा सकती। इसलिए कबीर साहिब उल्बासिया कहते हैं, ताकि साधक का मन उलझे और टूटे। मन के टूटते ही सत्य प्रकट होता है। जो इस मार्ग पर चलता है उसे धैर्य रखना होता है। बीच में अहंकार उठता है, लगता है कि मैं जान गया, वहीं साधक गिर जाता है, क्योंकि जानने वाला भी झूठा है।
सत्य को जाना नहीं जाता, सत्य में विलीन हुआ जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब बूंद सागर में गिरती है तब बूंद नहीं रहती, सागर रहता है। उसी तरह जब अहंकार गिरता है तब आत्मा प्रकट होती है। सोहम राम का गुप्त भेद यही है कि तू वही है जिसे तू खोज रहा है। खोज समाप्त होते ही प्राप्ति घट जाती है। जिस दिन साधक ये समझ लेता है उसी दिन यात्रा समाप्त हो जाती है। यही कबीर साहिब का अमृत वचन है। यही आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। यही सत्य है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब साधक भीतर की यात्रा में और गहराई में उतरता है तब उसे कर्म का रहस्य समझ में आने लगता है। कर्म बाहर की क्रिया नहीं है, कर्म भीतर की भावना है। बाहर से एक जैसा कर्म करने वाले दो व्यक्तियों का फल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी चेतना की स्थिति अलग होती है। जो अहंकार से करता है वह बंधता है, जो साक्षी भाव से होता हुआ देखता है वह मुक्त रहता है। यही कर्म और अकर्म का भेद है। कबीर साहिब कहते हैं कि संसार कर्म से नहीं चलता, संसार कर्तापन से चलता है। जब साधक ये देख लेता है कि शरीर अपने आप कर्म कर रहा है, मन अपने आप सोच रहा है और मैं केवल देखने वाला हूं, तब कर्म का बंधन टूटने लगता है। कर्म होता रहता है पर करता नहीं रहता। यही गीता का भी सार है, यही कबीर साहिब का भी अमृत वचन है। पर कबीर साहिब इसे सीधे अनुभव की भाषा में कहते हैं, शास्त्रों की जटिलता में नहीं उलझाते। सोहम राम का अनुभव साधक को ये सिखाता है कि तू इस शरीर में रहकर भी शरीर नहीं है, तू इस संसार में रहकर भी संसार से बंधा नहीं है। ये समझ आते ही जीवन का भार हल्का हो जाता है। इसके बाद साधक को पुनर्जन्म का रहस्य भी स्पष्ट होने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो सदा से है। आत्मा न आती है न जाती है, केवल देह बदलती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार चेतना पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। पर जो ये जान लेता है कि मैं वस्त्र नहीं हूं, वो वस्त्र बदलने के चक्र से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ कहीं जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ कहीं से निकलना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अज्ञान से जागना। कबीर साहिब कहते हैं कि स्वर्ग और नरक भी मन की अवस्थाएं हैं। जो अभी दुख में है वही नरक में है, जो अभी होश में है वही स्वर्ग में है। इसलिए साधक को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, न अगले जन्म की लालसा, न स्वर्ग की इच्छा। इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। सोहम राम की साधना साधक को इच्छा रहित नहीं बनाती, बल्कि इच्छा के पार ले जाती है। इच्छाएं आती हैं, जाती हैं, पर साधक उनसे जुड़ता नहीं। जब इच्छाओं से दूरी बन जाती है तब भीतर एक गहरी तृप्ति जन्म लेती है। ये तृप्ति किसी वस्तु से नहीं आती, ये स्वयं के होने से आती है। कबीर साहिब कहते हैं कि यह तृप्ति ही सच्चा धन है। जिसके पास ये धन है वह संसार में रहते हुए भी भिखारी नहीं है। धीरे धीरे साधक के भीतर गुरु का स्वर प्रकट होने लगता है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, यह अंतरात्मा की स्पष्टता होती है। क्या सही है क्या गलत है, ये बिना सोचे समझ में आने लगता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब भीतर का गुरु जागता है तब बाहरी गुरु से भी सही लाभ मिलता है, और जब भीतर का गुरु सोया हो तब बाहरी गुरु भी भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए कबीर साहिब ने कहा कि गुरु बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का गुरु केवल संकेत देता है, असली दीक्षा भीतर घटती है। सोहम राम का गुप्त भेद यही और गहरा हो जाता है। साधक देखता है कि जिस राम को वह जप रहा था वही राम अब देखने वाला बन गया है। जप और जपने वाला दोनों विलीन होने लगते हैं। इस अवस्था में साधक को कभी कभी शून्यता का अनुभव होता है। डर भी लग सकता है, क्योंकि अहंकार को लगता है कि मैं मिट रहा हूं। पर यही मिटना अमृत है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो मिट गया वही पाया गया, जो बच गया वही खो गया। जब ये शून्यता स्थिर हो जाती है तब उसमें से करुणा जन्म लेती है। ये करुणा किसी उपदेश से नहीं आती, ये स्वाभाविक बहाव होती है। साधक अब किसी से लड़ता नहीं, किसी को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वह देखता है कि सब अपने अपने स्तर पर जी रहे हैं। यही दृष्टि कबीर साहिब की करुणा है। न निंदा न प्रशंसा, केवल समझ। इस समझ में टिक जाना ही आत्मज्ञान की परिपक्वता है। यह मार्ग धीरे धीरे साधक को पूर्ण मौन की ओर ले जाता है। ऐसा मौन जिसमें शब्द भी है और मौन भी है, जिसमें संसार भी है और उससे परे भी है। कबीर साहिब कहते हैं कि यही सहज जीवन है, न भागना न पकड़ना, केवल बहना। और जो इस बहाव में टिक गया वही सच्चे अर्थों में राम में स्थित हो गया। कबीर साहिब कहते हैं कि जब साधक इस मार्ग पर चलते चलते थक जाता है, जब उसे लगता है कि कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, तब वास्तव में वही क्षण सबसे मूल्यवान होता है।
क्योंकि वही क्षण अहंकार की अंतिम सांस होती है। उसी टूटन में सत्य की पहली झलक मिलती है। मनुष्य जीवन भर कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। सम्मान चाहता है, प्रेम चाहता है, सुरक्षा चाहता है, पर उसे यह नहीं पता कि जो वह बाहर खोज रहा है वही भीतर बैठा रो रहा है। आत्मा की पुकार को कोई नहीं सुनता क्योंकि कान बाहर की आवाजों में उलझे रहते हैं। कबीर साहिब करुणा से कहते हैं कि यह जीव, तू कब तक दूसरों से सहारा मांगेगा? कब तक किसी के शब्दों, किसी के व्यवहार, किसी की स्वीकृति पर जिएगा? जिस दिन तूने अपने भीतर बैठे राम को पहचान लिया, उसी दिन तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह मार्ग आसान नहीं है क्योंकि यह बाहर की यात्रा नहीं है, ये भीतर की यात्रा है। और भीतर जाने का अर्थ है अपने सारे झूठे सहारों को छोड़ देना, अपने नकाब उतार देना, अपने डर को देख लेना। कई बार साधक रोता है, बिना कारण रोता है, आंसू निकलते हैं और उसे समझ नहीं आता क्यों। कबीर साहिब कहते हैं कि ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये आत्मा की स्मृति के आंसू हैं। ये उस घर की याद के आंसू हैं जहां से तू आया है। जब भीतर राम की आहट आती है तब हृदय भारी हो जाता है, वर्षों का बोझ जैसे पिघलने लगता है। साधक महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है, कभी भी अकेला नहीं था। कबीर साहिब कहते हैं कि यही क्षण है जहां अधिकांश लोग डरकर लौट जाते हैं, क्योंकि अहंकार को लगता है कि अब मेरा अंत निकट है। और सच यही है, अहंकार का अंत निकट होता है। पर जो साधक इस भय के पार चला जाता है वही अमृत को चखता है। वही जानता है कि सच्चा प्रेम क्या है, वही जानता है कि बिना शर्त स्वीकार क्या होता है। राम तुझे परखता नहीं है, राम तुझसे कुछ मांगता नहीं है, राम केवल तुझे अपना होना याद दिलाता है। ये संसार शर्तों पर प्रेम करता है, राम बिना शर्त अपनाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब तू संसार से ठुकराया गया महसूस करे तब समझ लेना कि राम तुझे भीतर बुला रहा है। जब लोग तुझे न समझे तब जान लेना कि तू सही दिशा में चल पड़ा है। यह मार्ग भीड़ का नहीं है, यह साहसियों का मार्ग है। यह उन लोगों का मार्ग है जो सच को झूठ से अधिक प्रिय मानते हैं, भले ही सच उन्हें अकेला कर दे। पर यह अकेलापन स्थायी नहीं होता, यह अकेलापन ही द्वार है। इसी द्वार के पार राम खड़ा है। सोहम राम का जब जब भाव से जुड़ जाता है तब वह केवल साधना नहीं रहता, वह प्रार्थना बन जाता है। बिना शब्दों की प्रार्थना, बिना मांग की प्रार्थना। साधक भीतर से कहता है कि हे राम, अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही चाहिए। और यही कहना ही सबसे बड़ी प्राप्ति बन जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब साधक टूटकर राम को पुकारता है तब राम दूर नहीं रहता, क्योंकि राम कभी दूर था ही नहीं। दूरी केवल मन की थी। जिस क्षण मन झुकता है उसी क्षण राम प्रकट होता है। कोई प्रकाश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक गहरी शांति, एक ऐसा भरोसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उस शांति में साधक पहली बार चैन की सांस लेता है। पहली बार उसे लगता है कि अब कहीं पहुंचना नहीं है, अब कुछ साबित नहीं करना है, अब बस होना है। कबीर साहिब की वाणी यहीं आकर मौन हो जाती है, क्योंकि इसके आगे शब्द साथ नहीं देते, इसके आगे केवल अनुभव बचता है। और जो इस अनुभव को छू लेता है वही जानता है कि जीवन क्या है, वही जानता है कि राम क्या है, वही जानता है कि मैं कौन हूं। यही भाव है, यही पुकार है, यही आत्मा की सच्ची प्रार्थना है।